हेलो वीवर्स। तो एक नया नॉवेल ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन जेम्स जॉयस के द्वारा लिखा गया है। ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन इज़ द फर्स्ट नॉवेल रिटन बाय जेम्स जॉयस। उनकी ये पहली नॉवेल थी होपफुली। जेम्स जॉयस वॉज एन आयरिश नॉवेलिस्ट। वो एक आयरिश नॉवेलिस्ट थे, यानी आयरलैंड से बिलोंग करते थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर, साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारी छोटी कहानियाँ भी लिखी। शिक्षक थे, पोएट एंड लिटरेरी क्रिटिक और साहित्यिक आलोचक भी थे। हिज फुल नेम वॉज जेम्स ऑगस्टिन एलोयसियस जॉयस। ही इज़ काउंटेड इन वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, वो प्रभावी एंड इम्पोर्टेंट ऑथर्स और महत्वपूर्ण लेखकों में से गिने जाते हैं 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के। हिज कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्निस्टिक लिटरेचर इज़ रिमार्केबल। उनका जो योगदान है आधुनिक साहित्य में वो उल्लेखनीय है। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 फरवरी 1882 में उनका जन्म हुआ एंड डाइड इन 1941 और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। द नॉवेल इज़ रिटन इन मॉडर्निस्टिक स्टाइल। चूँकि ये मॉडर्निस्टिक एज में मॉडर्न एज में लिखा गया तो इसे मॉडर्निस्टिक स्टाइल में लिखा गया। इट ट्रेसेस द रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। इसमें जो है धार्मिक और बौद्धिक जो है जागृति को दिखाया गया है, बताती है यह नॉवेल। द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवेल, उनके जो मुख्य इस कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हैं इस नॉवेल के। स्टीफन डेडालस क्वेश्चंस, इसका जो प्रोटैगनिस्ट कह लें एक तरह से, ये प्रश्न पूछता है। एंड रिबेल्स, और खिलाफ हो जाता है, बागी हो जाता है। हिज ऑन रिलीजन, अपने ही धर्म के खिलाफ, है ना। एंड कल्चर, और संस्कृति के, मतलब कह सकते हैं कि ये अपने ही धर्म और संस्कृति पर सवाल खड़े करने लग जाता है। द नॉवेल वॉज पब्लिश्ड इन 1916 में यह प्रकाशित हुई। इट इज़ ऑफ्टन गिवन द जेनर ऑफ कंस्टलर मैन, आर्टिस्ट्स नॉवेल। चूँकि ये आर्टिस्ट के द्वारा लिखा गया है तो इसे कंस्टलरोमैन एक जेनर होता है, इसे उसी में गिना जाता है। और मॉडर्निज्म भी कह सकते हैं, मॉडर्निज्म के जेनर में तो यह आता ही है चूँकि मॉडर्न पीरियड में लिखा गया। द नॉवेल इज़ द स्टोरी ऑफ ए बॉय ग्रोइंग अप इन आयरलैंड। एक ऐसे लड़के की कहानी है इस नॉवेल में जो कि पल बढ़ रहा है आयरलैंड में एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, और ये समय है 19th सेंचुरी का आखिरी का। ही ग्रेजुअली डिसाइड्स टू कास्ट ऑफ, वो फैसला करता है, ऑल हिज सोशल फैमिलियर एंड रिलीजियस कॉन्स्टेंट्स, अपने सारे सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक प्रतिबंधों को हटा देने का। टू लिव ए लाइफ फुल्ली डिवोटेड टू द आर्ट ऑफ राइटिंग, अपने कला के, लेखन के कला को के प्रति खुद को समर्पित करना चाहता है, सारी सीमाओं को छोड़कर। एज ए यंग बॉय, एक छोटे युवक के कह सकते हैं, युवक के तौर पर, हिज कैथोलिक फेथ, उसका जो उसके धर्म के प्रति जो विश्वास है, कैथोलिक फेथ आप लोग जानते होंगे 2 तरह के होते हैं क्रिश्चियन में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये कैथोलिक से बिलोंग करता था। इसका जो धर्म के प्रति जो विश्वास था एंड आयरिश नेशनलिटी इन्फ्लुएंस हिम हैविली, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव इनके लेखन कला में दिखता है। ही अटेंड्स ए स्ट्रिक्ट रिलीजियस बोर्डिंग स्कूल, और जो है वह जो स्कूल जहाँ वो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर। देयर, वहाँ, ही इज़ लोनली एंड होम सिक, वहाँ अकेला पड़ जाता है और कह सकते हैं कि बोर हो जाता है, घर पर ही बैठे बैठे रूम में हमेशा कमरे में बंद रहता है। एट द इनिशियल स्टेज, शुरुआती में। बट एज द टाइम पासिस, जैसे ही समय बीतता है, ही बिकम्स फ्रेंडली टू अदर बॉयज़, वह दूसरे लड़कों के साथ दोस्ताना संबंध जो है बना पाता है। द फैमिली टेंशंस, जो पारिवारिक तनाव है, रन हाई, ज़्यादा हो जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ द आयरिश पॉलिटिकल लीडर, एक आयरिश पॉलिटिकल लीडर जो राजनेता था, उनके मौत के बाद जो है, जिनका नाम चार्ल्स पार्नेल था, उनके मौत के बाद जो है पारिवारिक तनाव बढ़ जाता है। बट ही डज़ नॉट गेट अफेक्टेड, लेकिन इस पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। दिस काउजेज पॉलिटिकली चार्ज्ड आर्ग्यूमेंट ओवर द फैमिलीज क्रिसमस डिनर, और इसके फैमिली के ऊपर कह सकते हैं कि चार्ज लग जाता है, एक आरोप लग जाता है। स्टीफेंस फादर, जो स्टीफन के पिता हैं, साइमन जिनका नाम है, इज़ इनेप्ट विथ मनी, कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पैसे को लेकर इनके अंदर जो है इनेबिलिटी है, पैसा उतने उनके पास नहीं है, इनके पिता साइमन के पास। द फैमिली सिंक्स इनटू डेब्ट, और स्वाभाविक है तब कर्ज में डूब जाता है इनका परिवार। आफ्टर हिज समर स्पेंट इन द कंपनी ऑफ हिज अंकल चार्ल्स, जब वो अपनी एक गर्मी की छुट्टी जो है अपने चार्ल्स अंकल के साथ बिताता है,
स्टीफन लर्न्स, उसे पता चलता है, वह सीखता है दैट द फैमिली कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड हिम बैक टू द स्कूल, कि उसका परिवार उसे वापस स्कूल नहीं भेज सकता है। दे मूव टू डब्लिन, वो डब्लिन चले जाते हैं वे लोग। ही स्टार्ट्स अटेंडिंग अनदर स्कूल, और दूसरे विद्यालय में वो जाने लगता है। एंड ही ग्रोज हिज स्किल एज ए राइटर, और अपना कुशलता जो है, कौशल अपना बढ़ाता है एज ए राइटर, लेखक के तौर पर। एंड एज एन एक्टर, और एक अभिनेता के तौर पर भी, इन द स्कूल थिएटर में। हिज फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस, अब उसके सेक्सुअल एक्सपीरियंस की बात करें, मेक्स हिम फील लाइक ए गिल्ट, मतलब कह सकते हैं जब वो अपना पहला सेक्सुअल एक्सपीरियंस जो करता है, कह सकते हैं ही व्हेन ही हैव सेक्स विथ समवन, तो उसे गिल्ट फील होता है, काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है उस बात का। विच ही हैड विथ ए यंग डब्लिन प्रॉस्टिट्यूट, जो कि एक डब्लिन की एक वेश्या के साथ जो उसने वो ऐसा संबंध बनाया, तो उसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील हुआ। ही ट्राइज टू रिकॉन्साइल हिज फिजिकल डिज़ायर्स, उसने अपनी शारीरिक इच्छाओं को छिपाने की बहुत कोशिश की, इन ऑर्डर टू मेंटेन मॉरलिटी, ताकि उसकी नैतिकता कायम रहे, मतलब समाज में उसका पहचान अच्छा रहे, लोग उसका रेपुटेशन अच्छा हो, प्रतिष्ठा बना रहे। फॉर अ व्हाइल ही इग्नोर्स, कुछ समय के लिए वो अनदेखा कर देता है हिज रिलीजियस अपब्रिंगिंग, अपने धार्मिक सोच को। एंड थ्रोज हिमसेल्फ इनटू ए वैरायटी ऑफ सिंस, और बहुत सारे वो पाप करने लगता है कुछ समय बाद, जैसे कि ग्लटनी, लालच हो गया उसके अंदर, मस्टरबेशन, हस्तमैथन, एंड विजिट्स टू प्रॉस्टिट्यूट्स, और वेश्याओं के पास भी बराबर जाने लगा। देन ऑन ए डे, एक दिन क्या होता है, रिलीजियस ऑन ए 3-day रिलीजियस रिट्रीट, एक 3 दिन का कोई सम्मेलन है, धार्मिक सम्मेलन। ही हियर्स अबाउट सीन, वहाँ वो सुनता है पाप के बारे में, जजमेंट और फैसले के बारे में, एंड हेल, और नरक के बारे में। अब देखिए, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हम कुछ गलत क्यों नहीं करते हैं। हालांकि गलत नहीं करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमें बचपन से हमारे माइंड में ये सेट किया जाता है कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है। हालांकि हम लोग फिर भी कुछ न कहीं वो गलतियाँ कर ही देते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं करते जितना कि कोई बिना जाने कर देता। तो जब ये सब वो सुनता है वहाँ उस प्रवचन में, गैदरिंग में, रिलीजियस गैदरिंग में, एज अ यंग मैन ही रिजॉल्व्स, उस दिन वो कसम खाता है टू रीडेडिकेट हिमसेल्फ, फिर से वो समर्पित होने की कसम खाता है टू ए क्रिश्चियन लाइफ, कि वो एक प्योर क्रिश्चियन लाइफ जिएगा। ही बिगन टू अटेंड मास एवरी डे, और वो गैदरिंग जो रिलीजियस गैदरिंग था वो हर रोज़ वहाँ पर जाने लगता है, चाहे वो कहीं चर्च हो या फिर कहीं हो। हिज रिलीजियस डिवोशन इज सो प्रोनाउंस्ड, और उसके चर्चे होने लगते हैं कि वो लड़का देखो कितना बराबर जो है रिलीजियस गैदरिंग में, मास में जाता है। दैट द डायरेक्टर ऑफ हिज स्कूल, और उसके विद्यालय के जो डायरेक्टर हैं, निदेशक जो हैं, आस्क्ड हिम टू इंटर द प्रिस्टहुड, उसे कहते हैं कि तुम पादरी क्यों नहीं बन जाते हो किसी चर्च का। आफ्टर कंसिडरिंग द ऑफर को सोचने के बाद, ही रियलाइज्ड, उसे एहसास होता है दैट ए प्रिस्टली लाइफ इज़ इनकॉम्पेटिबल, कि उसका जीवन से जो है ना, एक प्रिस्ट के लाइफ का कोई तालमेल नहीं है, बेमेल है पूरा से, विथ हिज लव फॉर सेंसुअल ब्यूटी, चूँकि उसे काफ़ी सुंदरता में काफ़ी ज़्यादा रुचि है। हिज फैमिली मूव्स टू सम अदर प्लेस, फिर से उसका परिवार जो कहीं और चला जाता है, अगेन ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन, आर्थिक स्थिति, आर्थिक वजह से। मीन वाइल, इसी बीच क्या होता है, ही गोज़ फॉर ए वॉक, एक दिन वो टहलने जाता है, ऑन बीच, समुद्र किनारे। वेयर ही सीज ए यंग गर्ल, जहाँ वो एक युवती को देखता है, वेडिंग इन द टाइड, टहलते हुए, चलते हुए रेत पर। ही इज स्ट्रक बाय हर ब्यूटी, वो उसकी सुंदरता से इतना ज़्यादा मोहित हो जाता है, एंड रियलाइजेज, और वो एहसास करता है दैट ही शुड नॉट बी सेम ऑफ लव एंड डिज़ायर, कि वो एहसास करता है कि उसे जो है इस सब चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए, और शर्मिंदगी भी नहीं होनी चाहिए इन सब बातों की। ही रिजॉल्व्स टू लिव हिज लाइफ टू द फुलेस्ट, वो अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जीने का कसम खाता है, एंड नॉट टू बी कंस्टेंट, खुद को रोकना नहीं चाहता है, बाय द बाउंड्रीज, सीमाओं के द्वारा, ऑफ हिज फैमिली, नेशन एंड रिलीजन, धर्म, देश और पारिवारिक सीमाओं को पार करते हुए अपने जीवन को जीना चाहता है। ही मूव्स ऑन टू द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी जब जाता है, वेयर ही गेट्स क्लोज विथ ए यंग मैन, एक युवक के करीब आता है, क्रैनली जिनका नाम है। ही वर्क्स ऑन द थ्योरीज ऑफ आर्ट, जो कि कला के सिद्धांतों पर काम करता है। ही बिकम्स मोर डिटरमाइंड, और वो काफ़ी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हो जाता है, टू फ्री हिमसेल्फ, खुद को आज़ाद करने के लिए, फ्रॉम ऑल प्रेशर्स, सभी तरह के दबावों से। ही डिसाइड्स टू लीव आयरलैंड, आयरलैंड छोड़ने का फैसला लेता है।
ही होप्स टू बिल्ड हिमसेल्फ विंग्स, वो अपने पंख तैयार करना चाहता है, ऑन विच ही कैन फ्लाई एंड अचीव ए लाइफ एज एन आर्टिस्ट, जिससे कि वो अपने जीवन में उड़ सके, कह सकते हैं उड़ान भर सके, एंड अचीव और प्राप्त कर सके ए लाइफ एज एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट का जीवन प्राप्त कर सके, वैसा जीवन जी सके जो कि उस हमेशा उसका ख्वाब रहा था। तो देयर वॉज द कंप्लीट description of the novel. I hope you understood it, and it will be better if you study the character of Stephen, and then you will get better experience and you will be able to write in a better way. So thank you once again. Please like the video if you loved it. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।